हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई 5-6 दिन नहीं, 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। ये भी वीडियो पुरानी ही है, मतलब मैं बना चुकी थी, एडिट कर ली थी, बस डालनी ही बाकी थी। लेकिन हाँ, उसके बाद 2-3 दिन मैंने वीडियो को शूट भी नहीं किया। तो ये भी वीडियो पुरानी ही है जो कि अब मैं डाल रही हूँ, रेगुलर वीडियो डलूंगी। मेरा 45 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। तो मैं एक्सरसाइज, मेरे 2-3 दिन बीच में छूट गए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ। तो भाई एक्सरसाइज की जो मुझे करनी थी वो मैंने की। उसके बाद डाइट का भी पूरा ख्याल रखा। डाइट में मैंने वही अपना सैलेड लिया। फिर मुझे आज करना था मंदिर की सफाई, क्योंकि धूल धूल इतनी हो गई थी कि मंदिर भी मेरा साफ नहीं हुआ था। मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी, लेकिन सिर्फ मंदिर और मेरा रूम, ये ही 2 चीज बच गई थी। और मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था अंदर से कि मैंने पूरे घर की सफाई सबसे पहले कर दी, लेकिन मेरा मंदिर भी अभी तक साफ नहीं है, ना ही मेरा पूजा करने में मन लग रहा था। तो बस मम्मी जी शादी में गई हुई थी, उनका ही वेट कर रही थी। जैसे ही वो घर आई तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि दूध का काम उन्होंने संभाल लिया और सबसे पहले मैंने मंदिर ही साफ करना शुरू कर दिया। तो भाई मंदिर में हमारे 2 पोर्शन है, एक ऊपर एक नीचे। तो जो पहले था, मैंने ऊपर वाला पोर्शन सही किया था, साफ करके सारी तस्वीरें लगा दी थी। अब था नीचे वाला। तो नीचे वाले में सारा मैंने सारी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें होती है तो वो सब हटाई। उसके बाद वहां से सारा कागज वागज जो भी था सब हटाया। उसके बाद मैंने बर्तन साफ करने वाले जूने से ही ये फर्श मैंने साफ किया। भाई देखो, बाथरूम का ब्रश होता है या बाथरूम की जो भी चीज होती है, हमें मंदिर में नहीं लाते। तुम्हारा मंदिर का कपड़ा वपड़ा सब अलग ही होता है साफ करने का। तो बस मैंने सारी टाइल साफ की, सारा नीचे से साफ किया, फर्श साफ किया, जूने से रगड़ रगड़ के। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, 2 साल में मेरी शादी को हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे घर की सफाई करने में 1.5 महीना लग गया। मतलब मैंने 1.5 महीने से घर की सफाई नहीं की, वरना मैं मंथली सफाई करती हूँ। और ऊपर से तो मैं रेगुलर ही सफाइयाँ करती हूँ, मंदिर की भी, पूरे घर की भी। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो 1 महीने में एक बार में स्टार्ट कर देती हूँ। और जैसे मैंने ये किया है, एक एक दिन करके ऐसे ही करती हूँ। एक दिन किचन की, एक दिन फिर बाथरूम, एक दिन मम्मी जी का रूम, एक दिन बैठक, एक दिन अपना रूम, एक दिन मंदिर। तो मैं 5-6 दिन में, महीने के 5-6 दिन में डेली हर बार सफाई करती हूँ। लेकिन घर में काम चलने की वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो बस फिर मैंने एक एक करके तस्वीर लगानी स्टार्ट कर दी। नीचे पहले कागज लगाया, उसके ऊपर मैंने अबरी पेपर बिछाया, और उसके बाद एक एक तस्वीर को अच्छे से साफ किया। साफ करने के बाद में उनको अच्छे से लगाया, क्योंकि तस्वीर पे जितनी धूल आ गई थी ना। और जब भी मैं मंदिर में पूजा करने बैठती तभी मुझे ये गिल्ट खाया जा रहा था कि मैंने पूरे घर की सफाई कर दी और मेरा मंदिर से बच गया है, और ना ही मेरा पूजा करने में मन लग रहा था। अभी तो मेरा रूम भी बच रहा है, वो भी बहुत गंदा हो रखा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना रूम भी साफ कर लूंगी, क्योंकि भाई देखो, अब मैं रूम में पढ़ाई भी करती हूँ और अपना कुछ मेकअप का भी काम करती हूँ। तो जब ये सब काम तभी अच्छे लगते हैं जब हम जहाँ बैठे हो वहां साफ सफाई हो। ये मेरी पुरानी आदत है। जब मैं मेरे एग्जाम भी होते थे तो भी मैं अपने घर की पहले सफाई करती थी, उसके बाद ही जाकर मैं पढ़ाई करती थी। क्योंकि जब मैं पढ़ने या कुछ करने बैठती हूँ तो मुझे अपने आसपास की जगह साफ चाहिए, तभी मेरा मन लगता है। वरना मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा ध्यान ही नहीं लगता, और मेरा ध्यान गंदगी पे जाता रहता है कि यहाँ गंदा हो रहा है, वहां गंदा हो रहा है। तो भाई इसे ओसीडी कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे अंदर ये चीजें है। वैसे फैला है तो फैला रहने दो, लेकिन गंदा इतना ना हो कि मैं वहीं बैठ के कुछ काम कर रही हूँ, अपना पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ अपना मेकअप का प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वहीं पे मेरा इतना गंदा घर फैला हो। तो बस मैंने एक एक करके सारा घर साफ किया है। ये मेरी पुरानी आदत है, मैं मायके में भी ऐसे ही करती थी, और अब मायके जाऊंगी तो वहां पे फिर यही ऐसे ही करूंगी। तो बस धीरे धीरे आप लोगों से बात करते करते मंदिर भी साफ होने की कगार पे आ चुका है। तो भाई ये ना, नीचे से फर्श इतना गंदा हो रहा था क्योंकि नीचे दिया जलाते हैं, तो तेल की 1-2 बूंदे टपक ही जाती है, कितना भी बचा लो, और वो डेली पोंछे में से साफ भी नहीं होती। डेली तो हम पोंछे लगाते ही हैं, लेकिन वो डेली से साफ होती नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से धूल भी हो रखी थी। बस मंदिर साफ किया, मंदिर साफ करके मम्मी जी शादी में से आ गई थी, तो उनकी साड़ियां इकट्ठी हो रही थी 5-6 शादी की वहां से। तो वो एक एक करके सारी पानी में भिगो दी और फिर साफ की। साफ करने के बाद साड़ियों का थोड़ा ये डर रहता है, क्योंकि मम्मी जी कॉटन के ब्लाउज पहनती हैं, तो उनका डर ये रहता है कहीं कलर ना निकल जाए, क्योंकि कॉटन के ब्लाउज से कलर निकलता ही निकलता है। तो जो साड़ियां थी वो हाथ से धो दी, कुछ कपड़े थे जो ब्रश से धोने थे तो वो ब्रश से भी धो दिए। भाई उसके बाद में पापा जी के कपड़े ब्रश से धो दिए, और पापा जी के प्लॉट के जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो कपड़े वो गाय गाय का काम करने में पहनते हैं, उनकी ऐसे करके मरम्मत भी कर दी बढ़िया करके, क्योंकि वो ब्रश से इतने साफ नहीं होते। पहले मैं उन पर साबुन लगा के ब्रश लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं थक्की बजाती हूँ। कपड़े तो आजकल घर में हो ही जाते हैं, घर में जब रहते हैं सब जने तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। बस कपड़ों के बाद नहाना धोना करके कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। क्योंकि पूजा, वही देखो, बहुत दिन से मैं पूजा कर रही थी लेकिन मेरा मन लग ही नहीं रहा था पूजा में।
क्योंकि पूजा में लगता तभी जब मेरा मंदिर साफ होता। तो बस मैं मंदिर में जो मंदिर से सामान निकाल के लेके गई थी, जो तस्वीरें लेके गई थी, वो वापस लाई और सब वो दोबारा से लगा दी। माता रानी को चुनरी उड़ा के कपड़े पहना दिए और जो बाकी तस्वीरें थी वो ला के रख दी। और जो धुलने के लिए लेके गई थी कपड़े कान्हा जी के और भी बहुत सारे कपड़े थे, वो भी मैंने धुल के सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो भाई अब थी बारी सबके तिलक लगाने की। शालिग्राम भगवान जी के तिलक लगाया और भी कान्हा जी को भी नहलाया। दीपक जला के मंदिर कुछ इतना अच्छा लग रहा था, इतना साफ लग रहा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर चली गई मैं कपड़े सुखाने। कपड़े सुखाने के लिए अभी भी सामने वालों के घर पे जाना पड़ता है, जो कि मैं रोज रोज जाना मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब अच्छा सा नहीं लगता डेली जाना। हम हफ्ते के 3 दिन ही जाती हूँ मैं। और बस आगे फिर खाना बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे, देखना जरूर। बाय बाय।